आज के टाइम में बहुत ज़्यादा वायरल फीवर चला हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को बार-बार बुखार आता रहता है, कमज़ोरी बनी रहती है, बार-बार उनके शरीर में दिक्कतें आती रहती हैं। एक बार के लिए तो बुखार एलोपैथी दवाओं से ठीक हो जाता है, लेकिन वो फिर से दोबारा चढ़ जाता है। एलोपैथी दवाओं में ज़्यादातर पैरासिटामोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है बुखार को उतारने के लिए, लेकिन एक बार के इस्तेमाल से बुखार तो उतर जाता है, लेकिन पूरा शरीर टूट जाता है। इसी कमज़ोरी को दूर करने के लिए, इसी थकावट को दूर करने के लिए आज हम आपको एक आयुर्वेदिक दवा के बारे में जानकारी देंगे। जिन भी लोगों को बार-बार बुखार आता है, शरीर में कमज़ोरी बनी रहती है, थकावट रहती है, उसको वो आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, एक दवा का नाम है महासुदर्शन। आज मैं आपको महासुदर्शन चूर्ण, महासुदर्शन वटी या महासुदर्शन काढ़ा, इनमें से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसा नहीं है कि आप महासुदर्शन वटी लेकर आ गए और इससे आपको कम फ़ायदा मिलेगा या महासुदर्शन चूर्ण से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक आयुर्वेदिक दवा है जिसे हम महासुदर्शन के नाम से जानते हैं। इतनी अच्छी दवा है जिसका इस्तेमाल कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू होना, बुखार चढ़ना, बार-बार दिक्कतें आना, शरीर हमेशा टूटा-टूटा सा रहना, कमज़ोरी बनी रहनी, इन सभी शिकायतों को दूर करने में मदद करता है। महासुदर्शन चूर्ण के बारे में बात करें, वटी के बारे में बात करें या काढ़े के बारे में बात करें, इन सभी के अंदर एक जैसी ही आयुर्वेदिक दवाएँ डाली जाती हैं। मुख्य तौर पर इसके अंदर चिरायता पाया जाता है, साथ ही साथ इसके अंदर आंवला, विवित्की, हरितकी पाया जाता है। इसके अंदर हल्दी, दारू हल्दी, सौंठ, मिर्च, काली पिपली, ऐसे करके बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाएँ डाली जाती हैं और इनको संधान किया जाता है, अच्छी प्रकार से तैयार किया जाता है, फिर मार्केट में ये बेचा जाता है। आपको जो भी अवेलेबल हो, महासुदर्शन चूर्ण, वटी या फिर आपको काढ़ा मिल जाए, आप कोई भी इस्तेमाल करिए। जिनको भी बार-बार बुखार आता है, वायरल फीवर चला हुआ है, 5-7 दिन हो गए हैं, आपने कई प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, वो लोग महासुदर्शन चूर्ण, काढ़ा या वटी किसी का भी एक इस्तेमाल कर लें। आपको 2-3 खुराक तो ज़रूर लेनी पड़ेंगी, इसके बाद आपका फ़ीवर उतरना स्टार्ट हो जाएगा और 6-7 खुराक लेने के बाद आपका बुखार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यह आपके बुखार को ही ठीक नहीं करता है, बल्कि आपके शरीर में रहने वाली कमज़ोरी को भी खत्म करता है। शरीर के अंदर उत्पन्न हुआ बैक्टीरिया जो बार-बार पनपता रहता है, उस बैक्टीरिया को भी यह मार गिराता है। क्योंकि इसके अंदर जो भी आयुर्वेदिक दवाएँ मिलाई गई हैं, वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से युक्त रहती हैं। एंटी माइक्रोबियल गुण इसके अंदर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि शरीर की ताकत को बेहतर रखने में मदद करता है। तरह-तरह की बीमारियों को ठीक करने में यह मदद करता है। अगर आपको कॉमन कोल्ड बार-बार होता रहता है, नज़ला जुकाम की शिकायत लगातार बनी रहती है, तो आप महासुदर्शन चूर्ण, काढ़ा या वटी किसी का भी इस्तेमाल करिए, आपको यकीनन फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लगातार आपको कोई बीमारी लंबे समय तक घेर के रखती है, छोटी-सी बीमारी लंबे समय तक पड़ी रहती है या फिर कोई आने वाली बीमारी भी आपको जल्दी से लग जाती है, तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। इस इम्यूनिटी को आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए महासुदर्शन चूर्ण, काढ़ा या वटी किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, डोज़ बता देता हूँ। जिसकी भी उम्र 18 साल से ऊपर है और जिसका लगभग वज़न 50 किलो के आसपास है या उससे ऊपर है, उसके लिए मैं आपको डोज़ बता देता हूँ। साधारण सी डोज़ है, ज़्यादा याद रखना नहीं है। अगर आप चूर्ण लेते हैं तो 5-5 ग्राम सुबह-शाम चूर्ण लेना स्टार्ट करें। आप गुनगुने पानी की मदद से लें। 2-3 खुराक लेने के बाद आपका बुखार, इम्यूनिटी सारी की सारी बेहतर हो जाएँगी। अगर आपको टैबलेट मिल जाती हैं यानी कि वटी मिल जाती है, तो 2-2 टैबलेट सुबह, दोपहर और शाम खाना खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। शरीर की कमज़ोरी में फ़ायदा मिलेगा, बुखार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप महासुदर्शन काढ़ा आपको मिल जाता है, तो आप महासुदर्शन काढ़ा 20 एमएल की मात्रा में आपको दवाई लेनी है और 20 एमएल की मात्रा में आपको पानी लेना है। सुबह, दोपहर और शाम 3 बार इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। आपका शरीर पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगा, शरीर की सारी विकृतियाँ दूर हो जाएँगी, वात, पित्त, कफ संतुलित हो जाएगा और आपको भविष्य में कभी किसी भी प्रकार की दवा का इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको यह तीनों दवा कहीं भी मिल जाएँगी, ईज़िली मेडिकल स्टोर पर भी मिल जाएँगी आपको। अदरवाइज़ आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। पंसारी की दुकान पर भी आपको मिल जाएँगी, पतंजलि वालों के पास भी आपको मिल जाएगी। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा, आपको लेना तो वैद्यनाथ का है, लेकिन आपको अगर वैद्यनाथ का नहीं मिल पाता है तो आप कोई भी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।